औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है उसके ऊपर जो है कोई दूसरी सौतन आ जाए। आपकी पहली शादी आपकी मर्जी की हो ताकि Right. कल को वो ये ना कहे भाई मुझे फंसा दिया। लड़कियों को इतना ओपन होना चाहिए। वो टैबू जिन पर बात करना भी टैबू समझा जाता है। अचानक से अगर कोई दिख जाए जो कि अपना माइंड बोल सकती है, यस सर नहीं कर रही होती, तो वो औरतों को भी नहीं अच्छा लगता, मर्दों को भी अच्छा नहीं लगता। कोई औरत अगर आगे बढ़ती हुई दिख रही है तो आप देखेंगे कि एक बड़ा नॉर्मल सी बात हो रही होती है कि पता नहीं इन्होंने दोस्ती की थी या क्या ऐसी बात थी, लंच पे तो नहीं गई थी। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन को अच्छा नहीं समझा जाता। चाइल्ड बर्थ जो कर सकती है इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है। वर्क प्लेस पे औरत को पुल करती है। एक जॉइंट फैमिली में रहो तो औरत ही औरत को इस रिगार्ड करती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करेंगे कुछ टैबूज पर, हमारी सोसाइटी के, पाकिस्तान के वो टैबूज जिन पर बात करना भी टैबू समझा जाता है। कुछ चीज़ों को हमने गाली की तरह ले लिया है। इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन या फेमिनिज्म, इसको एक अचंभा क्यों समझा जाता है, इस पर बात करेंगे। औरतों के जो मसाइल हैं जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, मर्दों के वो मसाइल जिन पर कोई बात नहीं करना चाहता, उन पर बात करेंगे। इरम मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे इनकी जर्नी भी सुनेंगे कि क्या कैमरे के सामने सिर्फ बात करना आसान होता है या ये कुछ बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें इतने आराम से कर लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, वालेकुम अस्सलाम राबिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके साथ ना हमेशा मुझे मज़ा आ रहा होता है। आई डोंट नो ऑडियंस समझ रही होगी आगे पीछे, तो ये बहुत सीरियस होती है, बट आपके साथ मैं पहले से हँसने लग जाती हूँ। मुझे पता होता है कि अभी जो है ना वो पता नहीं कहाँ जाएगी, हमारी बातें कहाँ जाएँगी और क्या करेंगे हम। तो बताएँ जी सबसे पहले कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन को क्यों हमारे मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, इस लफ्ज़ को? फेमिनिज़्म को अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? दोनों का डिफ़रेंस क्या है? हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही? अच्छा, 2 चीज़ें हैं राबिया, एक है फेमिनिज़्म और एक है वुमेन एम्पावरमेंट। ओके, दोनों में फ़र्क है। राइट। फेमिनिज़्म वहाँ पर आता है जहाँ पे आप बात करें कि औरतें ऑलरेडी हैं, काम कर रही हैं, हमें इक्वल राइट्स और इक्वल रिसोर्सेज़ चाहिए। एम्पावरमेंट उसे कहते हैं कि हमारे इतना सारा कुछ हो रहा है लेकिन औरतें क्यों नहीं दिख रही हैं। सो लेट्स एम्पावर देम, लेट्स गिव देम रिसोर्सेज, लेट्स गिव देम एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज ताकि वो ऊपर आए। मेरा एक मसला है, आई एम नॉट फेमिनिस्ट। मैं ये मानती हूँ कि औरतों को एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, कि यहाँ पे तो हमें दिख ही नहीं रही ना। व्हेन वी टॉक अबाउट कि मेडिकल में सबसे ज़्यादा लड़कियां इनरोल करती हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में जब आप देखें तो सिर्फ 38% मेडिकल की लड़कियां दिखती हैं, बाकी सारी वो जो डॉक्टर ब्राइड्स हैं उसमें चली जाती हैं या डिग्री फिनिश नहीं करती हैं अपनी। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी जो है लड़कियां जाती हैं बट आपको फील्ड में नहीं दिखाई दे रही, उसका परसेंटेज और कम है। तो इसका मतलब फेमिनिज्म की बात हम गलत करते हैं कि मैं ये कर रही हूँ तुम भी कर रहे हो, मुझे बराबर का चाहिए इसमें राइट्स। हमें बात करनी चाहिए एम्पावरमेंट की, लड़कियों को पुश करें, आगे लेकर आए, ऊपर लेकर आए। आपका जो क्वेश्चन था कि व्हाई बुरा समझा जाता है स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमन को, एक तो वजह ये है राबिया कि औरतें कम होती हैं जब भी कोई, और आप कह लीजिए औरतें इतनी कम होती हैं कि हम उनको माइनॉरिटी सिटीजन कह सकते हैं, राइट। दिखाई देती कम है जबकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जब वर्क प्लेस पे कम दिखती हैं और अचानक से अगर कोई दिख जाए जो कि अपना माइंड बोल सकती है, यस सर नहीं कर रही होती, तो वो औरतों को भी नहीं अच्छा लगता, मर्दों को भी अच्छा नहीं जो लगता। अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले सके। जो अपना काम कर रही हो, खाली मैं तो कहती हूँ कि जो सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन भी प्रॉपर तरीके से कर रही हो ना, कि भाई ये मेरा काम है, उसको कहते हैं तुम्हें बड़ी लगी पड़ी है अपना काम करने की, तुम्हें बहुत अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पे है, लोग उसको रोकते हैं। हर औरत जो प्रॉपर काम कर रही होती है, आप यकीन करें उसके साथ एक थोड़ा सा हुजूम बन जाता है, दैट पीपल वांट टू पुल हर डाउन। कोई औरत अगर प्रमोशन करती हुई दिख रही है, आगे बढ़ती हुई दिख रही है, तो आप देखेंगे कि एक बड़ा नॉर्मल सी बात हो रही होती है कि पता नहीं इन्होंने दोस्ती की थी या क्या ऐसी बात थी, लंच पे तो नहीं गई थी। मतलब इस तरह की बातें ओपन हो जाती है, जबकि दूसरा बंदा जिसको प्रमोशन मिल रही है वो दिखता है लंचेस पे, वो दिखता है नेटवर्किंग करता हुआ, लेकिन उसके बारे में ये बात नहीं की जाती। तो औरतों का हिट बड़ा नॉर्मल हो जाता है और बड़ा कॉमनली होता है। और इसमें क्या होता है कि उनके जो अच्छे दोस्त भी होते हैं, जो मर्द दोस्त होते हैं, वो भी अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि राइट। वो कहते हैं इसको क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। वो पता नहीं क्या एक सही। सेंस उठ जाती है उनकी ना, कि मतलब जेलसी की, इनसिक्योरिटी की। और और ये फैक्ट फैमिलीज है। में भी मेरा ख्याल है, नॉट ओनली वर्क प्लेस, फैमिलीज भी ऐसी औरत से डरने लग जाती यस, हैं।
कि अच्छा अगर ये स्ट्रांग हो रही है तो शायद ये हमारे लिए खतरा होगी, हालांकि वो खतरा नहीं होती। खतरा नहीं होती राबी, असल में कंपैरिजन्स होता है। हम्म। आप अगर देखें ना, अगर किसी घर में एक ही औरत, अगर एक ही बहू है और वो जॉब कर रही है, वो फिर भी सुकून का घर है। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल बहुएं होंगी, वहां पे जब एक कर रही होगी तो उस घर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दूसरी जो है वो ये देखती है, मैं तो पूरे दिन बच्चे देख रही थी, ये तो बाहर मजे कर रही थी, आप मुझे क्यों नहीं जाने देते, मैं क्यों नहीं गाड़ी चला सकती, मैं क्यों नहीं ये कर सकती। वो कंपैरिजन में असल में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो राइट। औरतें ही कर रही होती हैं। ज़्यादातर औरतें ही प्रॉब्लम ही कर रही होती होती है। हैं। अच्छा, थोड़ा-सा मैं और आपसे एक चीज़ चाहूँगी कि जब हम फेमिनिज़्म की बात करते हैं, हम इक्वल राइट्स की बात कर रही थी आप, कि फेमिनिज़्म की डिस्क्रिप्शन ये है। क्या औरतें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के लिए भी तैयार हैं, जो अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं? अच्छा, मैंने इसलिए शुरू में कहा था मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं राइट। तो ये मानती हूँ कि औरतें, अल्लाह ताला ने हम दोनों को डिफरेंट बनाया है। और चलो अगर हम रिलिजन साइड में कर लें, वाक़ई हम 2 बिल्कुल ऐसे हैं जैसे 2 हाँ। डिफरेंट प्लैनेट से हैं। और मसला यही है कि देखिए, हमारी जो बॉडीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, मर्दों के लॉजिक ज़्यादा होते हैं, औरतें बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखती हैं। आप सोने जब जा रही हो राबिया, तो आप बिल्कुल सीधा ये नहीं कह सकती कि मैंने बर्तन धो दिया, मैं सोने जा रही हूँ। उसके बाद आप ड्राइंग रूम का एक चक्कर लगाएँगी, स्विचेज़ देखेंगी, अच्छा खिलौने तो सामने नहीं पड़े, सुबह के कपड़े तैयार हैं कि नहीं। आपके शौहर जो हैं वो कहेंगे खाना खाएँगे और सीधा बेड पे और सो जाएँगे। तो राइट। ये डिफ़रेंस है हमारे बीच में। हम जब इक्वल राइट्स की बात करते हैं, मुझे वो सही इसलिए नहीं लगता कि हम उस तरह की परफ़ॉर्मेंस भी नहीं दे पाते लॉजिकली। हमारी नहीं, देखिए मैं सिर्फ़ मैटरनिटी। ये मैं जो आपसे मेरा क्वेश्चन है, सॉरी टू कट यू, कि क्या जो औरतें, मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो औरतें फेमिनिज़्म की बात करती हैं या उसे प्रमोट करती हैं और हमारी सोसाइटी में बुरा समझा जाता है, क्या वो इस बात को भी मानती हैं कि वो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगी जो सोसाइटी का मर्द उठा रहा है? वो तो कहती हैं कि लेंगी। अगर आप वो बैनर्स देखें ना जो वो हाँ। पकड़ी होती हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं वो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो वाले नहीं वो होते। बड़े अजीब से होते हैं सॉरी। कि मैं भी कर सक मतलब मेरा तुम ख़्याल है क्यों नहीं। जितनी सारी फेमिनिस्ट ख़वातीन होंगी ना, वो बहुत नाराज़ हो नाराज़ हो जाएँगी, नाराज़ हो बिकॉज़ जाएँगी। वी बोथ डोंट सपोर्ट दिस मैं आइडिया, मैं तो बट जाती येस भी वी नहीं इस सपोर्ट। मार्च में, ना मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ, और मुझे लगता है कि गलत है कि हमने औरत देखिए ना, अब उस मार्च में भी क्या बात हो रही है, खाना पकाना, हुँ। घर देखना, बच्चे सँभालना, या मैं ऐसे कपड़े पहनूँगी, कपड़े पहनूँगी, या मेकअप करूँगी, हाँ, मतलब मैं ये मेकअप चीज़ें करूँगी, हैं। या मैं मर्दों वाली हरकतें करूँगी आपने सोसाइटी एजुकेशन में। राइट्स की बात ही नहीं की कि हुँ। एक लड़की क्यों नहीं पूरी तरह एजुकेशन कर सकती है, क्यों जब वो 18-19 साल की होती है उसकी शादी की प्लानिंग होने लगती है। औरतों को एजुकेशन एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं, वहां पे राइट्स की बात करें ना। हमारी अभी भी जो है ना फेमिनिज्म मार्च जो होती है, वो इसी चीज पे होती है कि खाना पकाना, घर देखना, सफाइयां करना। ओ बहन, आप इतना अपने आप को एम्पावर करो, आप इतनी स्किल्स हासिल करो कि ये जो मसले हैं आपके, इसके लिए आप रखें, एक हुँ। मेड रखें, आप उल्टा जॉब्स क्रिएट करें। देखिए, एग्ज़ैक्टली। आपके कहीं पे पीछे गाँव में कोई है जो स्ट्रगल कर रही है, आप उसको जॉब दें, उस फैमिली को बुलाएँ, लड़के को ड्राइविंग सिखाएँ, लड़की को नैनी का वो सिखाएँ, आप जॉब दें। आप ये एम्पावरमेंट क्यों नहीं करती? आपको वो चाहिए कि नहीं, मैं जो काम कर रही हूँ वो मर्द करे। हमने फेमिनिज़्म को अनफॉर्च्यूनेटली मुकाबला बना दिया है, एग्ज़ैक्टली। एंड दिस इज़ नॉट फेमिनिज़्म। और ये ओवरऑल वर्ल्ड में है या सिर्फ़ हमारी सोसाइटी में हो रहा है? ज़्यादातर देखिए, होता तो पूरी दुनिया में है, लेकिन थोड़ी दुनिया में फिर भी इस पे मैच्योरिटी आ गई है। देखिए, राइट्स होने चाहिए कि पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं औरतों की, ओके। कितनी वकील बन रही हैं, कितने हमारे सीईओज़ हैं, या कितनी हमारी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो औरतें हैं दुनिया में, वैसी कम दिखाई देती हैं। मैं जब श्नाइडर में आई थी, आई वाज़ द फर्स्ट फीमेल जिसने एपीसी का पोर्टफोलियो हैंडल किया था, लीडिंग इट। मतलब नहीं कभी उन्होंने हायर किया किसी को सीनियर हो, तो औरतें क्यों कम थी? तो ये एम्पावरमेंट थी ना। जब एग्ज़ैक्टली। श्नाइडर एक खातून लेकर आया तो उसको हुँ, हुँ। एम्पावरमेंट करना था कि भाई अभी हम एक एक फीमेल को लेकर आएँगे, ताकि एक फ़ील हमारी एक आए कि डेटा सेंटर्स जो हैं वो औरतें भी कर सकती हैं। ये चीज़ क्यों बाकी जगहों पे नहीं हो रही? अब हम वो बेसिक, मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज़्म पाकिस्तान में जो डिस्कशंस होती हैं ना, वो बड़ा बेसिक पे हम चले गए हैं। बेसिक से भी मेरा बेसिक ख़्याल है से लो लेवल पे चले गए चले हैं गए कि आप हैं। किचन और उस पे, और आप बात करें कि भाई ऑनर किलिंग नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर एग्ज़ैक्टली। आप अलग से बात करें। आप गाँव में जा के लोगों को समझाएँ कि औरत की इमोशनल वेल-बीइंग पे बात बिल्कुल करें, आप मेंटल हेल्थ पे बात करें, औरतों की मेंटल हेल्थ मर्दों को ख़राब हो ट्रेनिंग चुकी है। दें कि भाई एक औरत जो जॉब करती है उसके साथ कैसे हुँ, हुँ। बिहेव करना होता है, किस तरह आप उसको सपोर्ट करें। लेकिन ऑनेस्टली राबिया, द रीज़न व्हाई आई से कि हमारी इक्वालिटी नहीं हो सकती, हम एज़ फीमेल हम ज़्यादा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। हुँ, मर्दों को हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, बहुत हुँ। कम उम्र में उनको शुगर डायबिटीज़ हो जाता है, वो नहीं कर सकते। अगर आप उनसे कहें ना कि तुम ये बिज़नेस भी सँभालो, घर आके तुम खाना पकाओ, मैं जॉब करूँगी, मैं घर आके सिर्फ़ बर्तन देखूँगी, नहीं कर सकता भाई, मर्द नहीं कर सकता। और वो तभी करेगा जब वो फ़ील करेगा
कि चलो लेट मी हेल्प आउट, लेकिन आप उसकी जिम्मेदारी डाल के अगर उसके टास्क में बढ़ा देंगे तो ही इज नॉट ट्रेन्ड इन फोर्सफुली दैट वे। अगर आप खातून से नहीं करवा सकते तो मेरा ख्याल है मर्द मर्द से से भी भी नहीं नहीं कर। करवा जब सकते। हम ये बात करते हैं कि फोर्सफुली औरत से आप बाहर काम ना करवाएं, हम्म। जॉब ना करवाएं, तो साथ हमें ये भी बात करनी चाहिए कि फोर्सफुली खवातीन घर में मर्दों से काम मत करवाएं। सही बात है, और ये सिर्फ आप देखें तो सारा कुछ इसी के अराउंड है हम्म, कि मर्द काम करे मेरे साथ, मर्द इक्वली करे, मैं जब घर में आऊं तो वो क्यों ना रखे। भाई आप प्यार से बात करें, आप ये कहें देखें मैं आऊंगी, मैं जितनी देर खाना पका रही हूँ आप उतनी देर बच्चे दे। अच्छा आप हैंडल स्ट्रॉन्ग, भी तो कर सकते हैं हाँ, इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन मतलब स्ट्रॉन्ग औरत। अ, दो मैंने देखा है कि आजकल चीज़ें चल रही हैं कि आई एम नॉट गुड गर्ल या गुड गर्ल सिंड्रोम को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से आप उसे गुड गर्ल सिंड्रोम तो कहें लेकिन ये मत कहें कि आई एम नॉट अ गुड गर्ल। मतलब अल्फाज के मतलब हमने इस तरह से बदल दिए हैं हम्म। कि वो सुनने में कानों को अच्छे नहीं लगते। जिस कल्चर और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, एंड ऑफ द डे हमने यहीं पे रहना है, हम्म। इसी को हमने आगे लेके चलना है, यहीं पे हमारे बच्चों ने बड़े होना है और ऐसे ही हमारी नेशन ने आगे जाना है। तो स्ट्रॉन्ग वुमेन बेसिकली होती क्या है? स्ट्रॉन्ग वुमन वो होती है कि जब उसके ऊपर मुसीबत पड़े तो वो अडेप्ट कर ले। ओके। असल में स्ट्रॉन्ग वुमन सिर्फ ये होती है। और द रीज़न हमारे इतना हमारा रुतबा भी बड़ा हमारे दीन में है, और हमें कहा भी जाता है कि औरत के ज़्यादा हुकूक हैं, औरत को छूट है नमाज़ों हम्म। की, औरत का जो है कज़ा करने की जो है अलाउ किया जाता है। ये सब इसी वजह से कि औरत के अंदर वो पावर है कि अगर शौहर उसका ना हो, बाप उसका ना हो, वो स्टेप अप कर सकती है अगर वो चाहे। और अगर वो चाहे तो वो विक्टिम प्ले करके रोती रहे, ये उसके पास ऑप्शन है। मर्द जो है वो भी कर सकता है, लेकिन मर्द के ऊपर इट टेक्स अ टोल। हम वायर्ड हैं। अब लोग समझते हैं कि हमारी माओ ने हमें ऐसे पाला है कि हम हो गए हैं। ये हमारे अंदर नेचुरली है। चाइल्ड बर्थ जो कर सकती है इसका मतलब वो कुछ भी कर सकती है। राइट। और वो बड़ा अच्छा एक मूवी के जो डायलॉग थे वो मुझे बहुत टच किए, तो उसके डायलॉग सुनने के बाद मैंने फिर मूवी देखी थी कि जब उसको आप कच्चा खाना दो, कच्ची चीजें दे दो तो वो खाना बना सकती है, वो खेत में से अनाज उगा सकती है। अगर औरत को पता हो कि वो कितनी पावरफुल है, उसको जरूरत ही नहीं है मर्द की एक तरह से। मतलब वो अपना खुद का जो है, एक आपको अगर याद हो जरा कि हम लोग जब पहले छोटे थे, हमारी अम्मी और हमें बड़े लोग दिखाई देते थे औरतें, कि उनका एक बड़ा ग्रुप हुआ करता था, उनकी राइट। कम्युनिटी होती थी। हाँ। हाँ, मोहल्ले से आती थी, घर पे बैठती थी, वो नहीं कहती थी मेरा मियाँ जो है किधर है, मेरे साथ क्यों नहीं बैठा हुआ। और आपके जो बुजुर्ग बड़े जो उस टाइम पे जवान थे, वो बाहर मर्दों के साथ बैठे होते थे, वो कुछ ना कुछ काम कर रहे होते थे, कुछ फिक्स कर रहे, मतलब अपना लगे होते थे। अब हमने क्या कर दिया, स्ट्रांग वुमन को इतनी अजीब सी डेफिनेशन उसकी कर दी है कि सिर्फ वर्क प्लेस पे स्ट्रांग वुमन है, घर आके वो नाजुक हो जाती है, या वो स्ट्रॉन्ग वुमन है जो खामखा शोर जो मचाती है, शोर मचाती खामखा है। ये ड्रामा क्रिएट करती है, खामखा अपनी पावर शो करती है। जहाँ जरूरत नहीं है जहाँ वहां भी ज़रूरत नहीं औरतें पावर होती। शो कर रही हैं। देखिए पावर वहीं पे दिखाई देती है कि जब आपके सामने कमज़ोर हो और आपने सब्र करके उसको समझा दिया। राइट। जो चीख दे, जो अपना वोकल्स हाई कर दे या बवाल क्रिएट कर दे कि मैं आज बताती हूँ, वो स्ट्रांग नहीं है, उससे ज़्यादा तो कमज़ोर कोई नहीं है कि उसको शोर मचाना पड़ता है अपनी अटेंशन सीकिंग के लिए। लेकिन पावर उधर ही आती है जहाँ आपको एक मौका मिले और आप वहाँ पे नरम हो जाएँ और आप अपनी लीडरशिप लेकर आएँ कि नहीं, यहाँ पे लेट मी थिंक व्हाट आई हैव टू डू। तो स्ट्रांग वुमन की डेफिनेशन ही अजीब-सी इन्होंने कर दी है। जबकि स्ट्रांग वुमन वो होती है जिसको अगर ना मिल रहा हो, मर्द की नहीं अटेंशन उस तरह मिल रही, कोई बात नहीं, मैं अपनी हॉबीज क्रिएट कर लूंगी। फाइनेंशियल इश्यूज आ रहा है, कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं स्किल सीख के आई विल स्टेप अप। लेकिन ये जो चीजें नहीं कर पा रही हैं अनफॉर्चुनेटली, जो सुन रही हैं वो उसको ध्यान करें, यू आर नॉट स्ट्रांग। आपने अपने आप को उल्टा और कमजोर कर दिया है, जबकि आप पैदा स्ट्रांग हुई थी, आपकी परवरिश भी स्ट्रांग हो रही थी, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन आपने अपने आप को विक्टिम वाला एक मोड बना दिया। ओके। स्ट्रॉन्ग वुमेन की हमने बात कर ली। आप बात कर रही थी कि पहले औरतें इतनी डिपेंडेंट नहीं होती थी आदमियों पे। वाई नाउ डेज वुमेन इज सो मच डिपेंडेंट इमोशनली ऑन मैन? हमने देखा है कि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करते हैं और पहले से ज़्यादा औरतें अब काम भी कर रही हैं, फाइनेंशियली भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होते हुए भी इंडिपेंडेंट नहीं होती। अगर वो अच्छा कमा भी रही हैं तो वो इस सोसाइटी और इस माशरे में अकेली रह नहीं सकती। अगर वो बाहर से स्ट्रॉन्ग नज़र भी आती हैं, जो उनकी इमोशनली जो वीकनेस है ना, इमोशनल वीकनेस, वो किसी एक मर्द के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड कर रही होती है और वो बस इस तरह से टूटती हैं। अ, इन सब चीज़ों को किस तरह आज की औरत को कैटर आपने करना बिल्कुल चाहिए? वो क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है कि अब जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है वो इस चीज़ की हो रही है कि वो मर्द जो है
वो साथ में वही बात है, खाना भी पकाए, बच्चे भी देखे मेरे साथ शॉपिंग पे भी जाए, मेरी चॉइसेस में हाथ दे, मतलब सारा कुछ जो है ना उसके ऊपर फोकस कर दिया है। जबकि पहले औरतों का ट्राइब होता था, दोस्तें होती थी, उनके मोहल्ले वाली होती थी, वर्क प्लेस की फ्रेंड्स होती थी। वीकेंड पे उनका होता था कि यार हम जा रहे हैं, सारे बच्चे उठा के, अब औरतें सारी जा रही हैं, मर्द जो है अपना जा रहे हैं। ये एक ट्रेंड होता था जो कम्युनिटीज नेबरहुड में किया जाता था। अब हमने सबसे कट ऑफ कर लिया। अब तो कोई मेहमान भी आ जाए तो की होल से देख के फिर हम कहते हैं चुप हो जाओ, पता ना चले कि हम घर पे हैं। मतलब ऐसे परेशान हो गए लोगों ने, आना जाना, सोशल नेटवर्किंग अपनी इतनी कम कर दी है। बट दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि औरतें ये भी कहती हैं, ये हम औरतें ही ये कहती हैं कि भाई मुझे दूसरी औरतों से नहीं मिलना बिकॉज बहुत टॉक्सिक हैं। वहाँ पे तो सिर्फ ये किटी पार्टीज की बातें होती हैं, वहाँ पे सिर्फ फैशन की बातें होती हैं। ये भी तो चीज साथ ही ये चल रही है ना। एग्जैजरेशन है राबिया। आप हम्म, अगर उस हिस्सा बन रही हैं उस कन्वर्सेशन का, दिस मीन्स आप भी वही बात कर रही हैं। आप क्यों नहीं उसको ब्रेक करती? आप क्यों नहीं नया टॉपिक लाती कि लिसन गाइस ये मैं लेकर आई हूँ, आज हम लोग ये करते हैं, ये बात करते हैं। हम्म, अगर वो ग्रुप नहीं अडेप्ट कर रहा, ग्रुप चेंज कर लें। दुनिया बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत है, हमारे पड़ोसी भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है। ये सिर्फ बहाने हैं कि आपको वो जो एक मर्द है जिसका पहले ये काम नहीं था, जिसने अपने बाप को दादा को इस तरह परफॉर्म करते ही नहीं देखा, उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल देना कि वो मेरे लिए हर चीज में पार्टनर बने। यू हैव डिफरेंट रोल्स एज हस्बैंड एंड वाइफ। एंड एक बात बताऊं, प्रॉब्लम कहाँ आती है, उसको कहते हैं ग्रे डिवोर्स। जब आपके एम्प्टी नेस्टिंग जिसे सिंड्रोम जो ओके। होता है, कि जब आपके बच्चे पढ़ लेते हैं, जब चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है, शादियां हो जाती हैं, क्यों डिवोर्स रेट्स बढ़ते जा रहे हैं अब वहाँ पे? और इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि अब उनको फील हो रहा है कि इसमें तो कोई खास बात थी नहीं, जब देखो मुझसे चिपकता रहता है, मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मैं कुछ ये कर रही हूँ, मेरे डिसीजंस में घुस रहा है, क्योंकि फारिग हो जाते हैं ना आप। तो अब आप इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपकी अपनी हॉबीज ही नहीं है, आपकी अपनी लाइकिंग्स ही नहीं है, अपने आपने शौक सारी नहीं लाइफ है। अपने लिए तो कुछ बिल्ट ही नहीं किया। बिल्कुल, उसके ऊपर इतना फ़ोकस रहा आपका उस मर्द के ऊपर कि जब बच्चे हट गए ना बीच में, क्योंकि आप उसको इन्वॉल्व करते थे हर चीज़ में, बच्चों की इसमें भी तुम जाओ, तुम इसमें भी जाओ, इसमें भी जाओ। अपनी आपकी कोई अपनी हॉबीज़ और अपना सेंटर पॉइंट बन ही नहीं सका। तो नाउ जब वो चले जाएँगे बच्चे, तब आपको फ़ील होता है ये कितना खोखला-सा रिश्ता था मेरा। ये तो खाली बच्चों पे बेस्ड था, ये तो खाली एक्टिविटीज़ पे बेस्ड था, हम्म। जो आपने उसको फँसाया। आप उसको बिल्ड होने देते एज़ अ पर्सन, आप बिल्ड होती हैं बट एज़ अ इरम, पर्सन। आप ही के साथ आपकी ही एक पॉडकास्ट में मैंने ये बात सुनी कि आप कहती हैं कि कपल्स को इकट्ठे मिलके सब कुछ करना चाहिए। ये सच है राबिया, लेकिन देन अपनी अपनी स्पेस भी होती है। मेरी मेरे देखिए उन्हीं पॉडकास्ट में आप सुनेंगी कि मैं कहती हूँ कि जब मर्द घर आए तो उसको ना सुनाएं कि क्या हो रहा था पूरे दिन, एग्जैक्टली। मैं कहती हूँ इकट्ठा करें, लेकिन उसके साथ अब वो चीज ना बट करें कि वो आपका बैलेंस करें। पंचिंग बैग है आपका। ओके। हाँ, आपका हस्बैंड पंचिंग बैग नहीं होता, ये बस याद रखें। पंचिंग बैग के लिए ना आप बनाएं, अपनी अम्मी को फोन करें, अपनी दोस्तों को फोन करें, दो तीन, लेकिन जहां आपको लगे ना कि कोई आपसे ये कहना शुरू हो गया है, हाय वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करता, वो तो ये नहीं करता, कट ऑफ करें। ये टॉक्सिक हैं। क्यों आप बेवकूफ़ बन जाती हैं? आप टॉक्सिक को रियलाइज़ ही नहीं करती। अच्छा, वही टॉक्सिक चीज़ आपको ड्रामे में दिखे ना, तो आपको समझ आ जाता है ये टॉक्सिक फिगर है। अपनी ज़िंदगी में समझ नहीं आ रहा होता आपको, कि मतलब आप नहीं समझ पा रही कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डाल रहा है। तो ये जो बहाने हैं ना कि नहीं-नहीं मुझे तो वो औरतों की बातें नहीं अच्छी लगती, नहीं मुझे तो ये नहीं अच्छा लगता। या तो फिर अपने आप में इतना कंटेंटफुल हों, किताबें पढ़ें, लिखें, वो जो इंटेलेक्चुअल चीज़ें स्किल्स होती हैं। सीखें और अपने और आप को हाँ, बिल्ड ऐसे करें। करें, चलिए अपनी डायरी लिखें, जर्नल हम्म, लिखें, लेकिन उस आदमी को पंचिंग बैग ना बनाएँ। उस आदमी से आप ये अपनी इमेज ये रखें कि मैं छोटे-छोटे मामले हैंडल कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं जब तुम्हारे पास आऊँ देन इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर मुझे तुम्हारी इक्वल उसमें वो चाहिए। जब राइट। आप छोटी-छोटी काम वाले माली स्वीपर के मसले शेयर करेंगी और फिर उसको कहेंगी कि बच्चों का स्कूल का इश्यू है, वो तो यही सोचेगा ना यार ये एक और इश्यू बना के ला रही है, एक और राइट। मसला कर रही है। मौला अली का कॉल यही है कि अपने बच्चे जो है उनके टाइम जो उनका वक़्त चल रहा है उस हिसाब से उनको पालो, उस तरह पालो, पुराने वो ना देखो। लेकिन इंस्पिरेशंस ही तो लेनी होती हैं। मेडिकल में देखें राबिया कितना कॉमन है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में, कि जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, वो आपको देते हैं, आप पढ़ें, आप उसके नेक्स्ट लेवल पे जाएँ। वो ये नहीं कहते कि नहीं जी ये तो आइंस्टाइन ने ये तो मेरा था, ये मैंने करा, अब तुम अपना दोबारा शुरू से करो। राइट। आप यू टेक इट स्टेप फॉरवर्ड। आप उसको डिसरिगार्ड क्यों कर रहे हैं कि जो तरीका था उसमें था। पहले के ज़माने में मारते थे बच्चों को, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ अब्यूज़, देयर वाज़ अ लॉट ऑफ स्टिक हैंडलिंग होती थी। स्कूल की टीचरें मारते करते थे, अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। जैसे हमारे स्कूल्स में भी पहले मारा जाता था, पिटाई की जाती थी, पेरेंट्स भी उसी तरह बिहेव करते थे। लेकिन अब क्या है, अब उल्टा हो गया। अब स्कूल्स में जाओ तो टीचरें बोलती हैं, "वो ठीक है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है हमारी।" मतलब एक एक्सट्रीम ऑपोज़िट हो गया है। मुझे बीच का
एक नॉर्मलनेस नहीं दिखाई दे रही कि ठीक है, राइट एक न्यूट्रलनेस भी तो होनी चाहिए। व्हाई इज टेक्स्ट में? तो मेरी अपब्रिंगिंग और जो मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। वेर एग्जैक्टली एज आई थिंक कि जो हमारे ऊपर मेरे ऊपर परेशानियां आई थी, मुश्किल आई थी, उसी ने केपेबल किया है, कि रिजिलियंट बनाया है, कि वी कैन बाउंस बैक। और औरतों में भी यही चीज़ हो रही है कि आप उनको इतना नाजुक पाल रहे हैं, इतना नाजुक रख रहे हैं, कि अब वो नहीं समझ पाएंगी, कि जब तक वो होंगी बड़ी, उनको ये समझ आएगा कि नहीं, मुझे तो ये भी चाहिए था, मुझे ये भी चाहिए था, क्योंकि ऑपोजिट हो गया। और एग्जैक्टली लड़कों पे वैसे तो ऑनेस्टली आपकी माएँ बड़ी माशाल्लाह समझदार हो गई हैं, कि अब उनका लड़कों पे भी बड़ा फ़ोकस हो गया है, कि नहीं, तुम अपने काम खुद करो, तुम हम्म अपनी चीज़ें खुद करो। तो जब ये अपब्रिंगिंग का हिस्सा होगा, तो मुझे अब लग रहा है कि देयर इज़ वन जनरेशन राइट नाउ जिसके ऊपर लड़कियों पे बड़ा फ़ोकस था और लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग हाँ निकली। अब नेक्स्ट जनरेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कि लड़कियाँ ओवर लड़कों पैम्पर हो गई हैं और लड़के बड़े स्ट्रॉन्ग निकलेंगे। और वो फेमिनिज़्म के चक्कर में जो है ना, हमने अपनी लड़कियों के एक्चुअल राइट्स खो दिए, और राइट एक्चुअल जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो हम लूज़ कर गए हैं। लड़कियों पे हमने बहुत बात कर ली, लेकिन मर्दों के भी कुछ टैबूज़ हैं, कुछ सोसाइटी के टैबूज़ हैं। मैं आपका ही इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पे सेकंड मैरिज के ऊपर बात चल रही थी। सेकंड मैरिज इतना बड़ा टैबू क्यों है हमारी सोसाइटी में, इवन मर्द को भी लेके? औरत की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मर्द की बात करते हैं। और क्या सेकंड मैरिज के साथ इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं एक हस्ती-बस्ती ज़िंदगियों के अंदर कि वो इतनी बुरे तरीके से हम लोग कहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए या उसे हमने हौ बना दिया। हमने राबिया शुरू में भी कन्वर्सेशन में की ये बात की है कि देखें, जब वर्क प्लेस पे औरत औरत को पुल करती है, एक जॉइंट फैमिली में रहो तो औरत ही औरत को डिसरिगार्ड करती है। सिर्फ वो घर खुश होता है जहाँ पे औरतों की बनती है। मर्द बहुत ईजी हैं, ईजी गोइंग है, लेट गो भी बड़ा इजीली कर देते हैं। इसका मतलब एक औरत कैसे बर्दाश्त कर सकती है हुँ, कि उसके ऊपर जो है कोई दूसरी सौतन आ जाए? वन ऑफ द थिंग्स दैट आई से कॉमनली इज दैट कि देखें, आपकी पहली शादी आपकी मर्जी की हो, लाजिम हो। मैं तो कहती हूँ वाकई लड़के की मर्जी होनी चाहिए, कि वो लड़की की भी लड़के की भी, अरेंज भी है तो आप उनको इतना टाइम दें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बने, और वो कहें कि हाँ, ये सही चॉइस है, ताकि राइट। कल को वो ये ना कहे। वो जो एक बहुत बड़ा हमारा एक कल्चर में होता है ना, हाय मुझे फंसा दिया। हुँ, शादी को 7 साल हो गए और लड़की तब भी कह रही है आपकी मर्जी से आया हुआ था। तो वो ओन नहीं करते रिलेशनशिप को। वो बार-बार, लड़का भी माँ के पास जाके अपने शिकायतें करता है, लड़की अपने माँ के पास कि अरेंज में यूँ हुआ है। अरेंज में भी आप उनको टाइम दें। दे शुड अंडरस्टैंड, देयर शुड बी एन एंगेजमेंट, और उसके बाद वो एक-दूसरे की हैबिट्स, फाइनेंशियल डिस्कशंस, एजुकेशन की डिस्कशंस, फ्यूचर में क्या करना है, ये सब करें। अब ये सब जब चीज़ें आप कर लेते हैं, आपकी दोस्ती होती है, लड़कियों को इतना ओपन होना चाहिए राबिया, कि अगर आपके बिल्कुल इमीडिएट ख़ानदान में खुदा ना खास्ता कोई बेवा है और कोई डिवोर्सी है, आपकी सेकंड कज़न है या कुछ ऐसे, उसको चाहिए कि आप सेकंड मैरिज के लिए अलाउ करें। ये इसलिए तो करें, बहुत बड़ी बात करी है। वो मैं इसलिए बहुत कह रही बहुत हूँ। डाँटेंगे लोग हाँ, मुझे आपको। पता है बहुत डाँटेंगे। इसलिए अलाउ करें कि वो आपके ख़ानदान की लड़की है, आपके जैसे जो भी आपकी फ़ैमिली का नाम है, वो उसका सरनेम है, वो लड़की उस ब्लड लाइन की है, और वो लड़की जब डिवोर्स हो जाती है राबिया, अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान जैसी जगह में मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो हर गैर मर्द की एक तरह से ओपन प्रॉपर्टी होती है, कि कोई भी उसे कुछ भी कहे, उसके बारे में कोई भी बात लगा दे। इनफैक्ट देयर वाज़ अ डिवोर्स्ड गर्ल, बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त बच्ची, हमारे एक वन ऑफ द एमएनसीज़ दैट आई हैव वर्क्ड इन मैंने दुबई में ये कभी फ़ील नहीं किया। मैंने पाकिस्तान में पहले साल में फ़ील किया, कि जब वो हमारे लंच की कन्वर्सेशन के लिए किसी को मैसेज डालती, मैं भी डालती थी, यार लंच पे चलें, और क्यों, लड़के ज़्यादा होते हैं आईटी फ़ील्ड में। वो जब डालती थी तो कहीं न कहीं थोड़े दिनों के बाद एक मैसेज, और मुझे लंच पे बुला रही थी, क्योंकि शी इज़ अ डिवोर्सी। और वो बेचारी करेगी नहीं शादी, क्योंकि उसकी एक बेटी है, उसने तो साफ मना किया हुआ है। बट द पॉइंट इज़, इतने आराम से लोग कह जाते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं कहता, क्योंकि आई एम मैरिड, आई हैव किड्स, लेकिन उसके बारे में इतने आराम से, वो देखा कितना तैयार होकर हाँ, आती है। हमारी सोसाइटी में जब आप किसी डाइवोर्स या विडो खातून के पास बैठते हैं तो वो कहती है कि अ, या बहुत सारी औरतें एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को इसलिए नहीं छोड़ती कि एटलीस्ट आई हैव दिस टैग कि मैं एक मैरिड औरत हूँ। मैरिड औरत हूँ, और इस जै द सोसाइटी में मेरे मोमेंट, पास ये टैग यस, है, एक मर्द का टैग है मेरे साथ। लड़कियां पिटती रहती हैं, मर्द उनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ अफेयर्स कर रहे होते हैं, और लड़कियां उस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहती हैं कि बाद में जो हाल होगा उसका, मतलब लड़कियों की अपनी भाभियां, भाई की बीवियां, उनके भाई, मतलब आप सोचें, एक केस है जहां पे एक डिवोर्सी है, उसके भाई की बीवी, मतलब भाभी का भाई जब उससे बात कर रहा था तो भाभी ने शोर मचा दिया, राइट। कि तुम ये क्यों इससे फ्री हो रही हो मेरे भाई से।
मतलब उसका जीना मुश्किल कर देते हैं लोग। इसीलिए अगर कोई इतना समझदार है, अफ़ोर्ड कर सकता है, नंबर 1 अफ़ोर्डेबिलिटी है। कि कुछ भी हो जाए आप ऐसा नहीं कि उस पे एहसान कर रहे हैं तो उसको आपने कोने में डोरमैट की तरह डाला हुआ है। आपकी डिस्कशंस होनी चाहिए कि आपको बच्चे करने हैं कि नहीं करने, अच्छी बात है अगर एक एज उस टाइप की करने हैं, तो अपनी वाइफ़ से डिस्कशन होनी चाहिए कि फिर कैसे करना होगा। मेरा अपना ज़ाती जो मेरे हस्बैंड को बार-बार मैं कहती रहती हूँ, वो समझते हैं मैं उनकी टेस्टिंग कर रही हूँ, जिस दिन हाँ कह दिया फँस जाएँगे। वो ये कि है, हमारे ख़ानदान में भी हैं और मैंने एडवाइस भी किया है करें, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ प्लीज़ मेक श्योर करें कि या तो हमारे शहर अलग हों या हमारे मुल्क अलग हों। हुँ। क्योंकि वो जो इवेंचुअली टाइम के साथ एक प्रॉब्लम आएगी ना कि नहीं वीकेंड तो उसके पास थे, मेरे पास नहीं आए, मेरे पास ज़्यादा बच्चे हैं और मैं इंसान हूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझे मुझे नहीं पता कि कहाँ मेरी वो डेवलप हो जाए इंस्टिंक्ट्स के बर्दाश्त ही ना हो और मैं ही डिसीज़न ले रही हूँ। लेकिन उनको एक बड़ा भरोसा ये होता है कि वो भी ये कहते हैं कि भई हाँ, if once I feel कि this is the right thing to do and I'm financially stable and if Iram selects, हुँ, I will do it. कि मेरी अपनी चॉइस हो ताकि वो मेरा जो याद है जो डिसीजन मैंने शादी के लिए कहा था कि एग्ज़ैक्टली। लड़का लड़की दोनों के होने चाहिए उसी तरह ये डिसीजन भी होना चाहिए बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। बट इरम, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है जो आपका ख़्याल है कि ऐसा हो, लेकिन जो सोसाइटी में हो रहा है, वो ये हो रहा है कि मर्द एक एज पे पहुँचता है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। हम बात करें शादी उस नहीं उस करता। लेवल की, यस यस। उस क्लास की जहाँ पे ये सब चीज़ें बुरी समझी जाती हैं, क्योंकि बहुत लो क्लास में भी नहीं समझी जाती, मतलब जो बहुत ही लेबर क्लास होती हैं, उनके यहाँ आराम से दूसरी-तीसरी शादियाँ हो रही होती हैं। हम जहाँ सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम उस क्लास की बात करें। मर्द अफ़ेयर चला लेता है, बीवी एक्सेप्ट करती है। वो 3-4 अफ़ेयर चला रहा है, बीवी फिर भी कहती है यार जैसा भी है मेरे बच्चों का बाप है, मैं इसके साथ रहूँगी। लेकिन वो बीवी उसे नहीं कहती कि तुम इस औरत को पसंद करते हो तो चलो इससे शादी कर लो। हम्म आई थिंक उसके जो भी, आई वुड लाइक कि उसके जो भी हैं जो भी उसकी सिक्योरिटीज़ हैं और या इनसिक्योरिटीज़ हैं वो उनको यकीनन सोचती होगी। लेकिन एक दूसरी तरफ एक मर्द जो दूसरी शादी कर रहे होते हैं, वो इस आइडियल सिचुएशन में नहीं कर रहे होते हैं ना। वो कर रहे होते हैं 40 साल, 45 साल की उम्र में, जब वो इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। अब उन्हें हो जाता है दोबारा से मोहब्बत, दे वांट टू एन्जॉय देयर लाइफ अगेन हम्म। एंड देन दे डिसाइड कि अब मुझे किसी यंग लड़की से शादी करनी है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट इवन आवर दीन, ये है भी नहीं। और आपको देखिए राइट्स उन्हीं का है कि जिनके साथ ज्यादती हो गई है। और देखें लोग समझते हैं कि बेवा वाली के साथ ज्यादती है, डिवोर्सी के साथ नहीं है। दोनों के साथ ज्यादती होती है, दोनों कोई डिवोर्सी भी कोई खुशी से नहीं निकलती रिलेशनशिप से। और बहुत ही कॉमन है राबी, आपने बहुत कम डिवोर्स सुने होंगे ऐसे जिसमें लोग कहते होंगे कि लड़का खराब था। राइट। डिवोर्सी में भी बड़ा आसान है कह देना कि लड़की का हुँ, मसला था, लड़की चिरांदी थी, लड़की ऐसी थी। मर्द जो है वो जितनी भी अफेयर्स कर ले, वो जब बैठता है ना एक नेटवर्क में, और वो अगर उस वक्त अपनी ट्रॉफी भी लेके बैठे, वो जो लड़की है बड़ी हुँ, प्यारी सी लेकर आ जाए, तो दूसरे मर्द उससे फिर बाद में पूछते हैं कहाँ से मिली, कैसे राइट। मिली, हमारी इसकी दोस्त से सेटिंग करा दो, इसकी बहन से करा दो। वही मर्द अगर उस लड़की से शादी करे तो आप देखेगा मर्द नहीं सपोर्ट करते। मर्द फिर उसी लड़की को सपोर्ट नहीं करते। मर्द की नाम लड़की को ना उस मर्द को, मर्द हुँ, असल में उस मर्द को सपोर्ट नहीं करते जिसने शादी की है। व्हाई? मर्द एंड दिस इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, ये कोई बड़ा मसला है और ये मुझे पहला नया नहीं में आई थी और मुझे उस वक्त किसी ने बताया था कि ये इशू है। आप अफेयर्स कर लीजिए, मर्द आपको बड़ा जो है ना बुलाएंगे भी आपको हुँ, अपनी नेटवर्किंग्स में और सारा कुछ, लेकिन जब शादी दूसरी कर लेते हैं, दो बीवियां रखे हो, तो मर्द खुद कतराते हैं। एंड दे हुँ, वेरी फ्यू पीपल देन दे सपोर्टिंग देम, क्योंकि वो ये कहते हैं क्योंकि वो खुद कर नहीं सकते। देयर इज एन एलिमेंट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ जेलसी, हुँ। पॉसेसिवनेस एंड ऑल दैट। खुद कर नहीं सकते और उनके घर में पता चल गया कि इसने 2 शादियाँ की हुई है, तो मेरी बीवी मेरे सर में दर्द कर देगी कि इससे मिलना छोड़ बट दो। हैविंग एन अफेयर एंड गोइंग फॉर अ सेकंड मैरिज, क्या ख्याल है? यार सेकंड मैरिज दोनों इज़ के लिए बेटर। ना। क्योंकि देखिए अफ़ेयर जो है ना, वो मुझे तो लगता है कि जब आदमी एक अफ़ेयर चलाता है ना, फिर वो वहाँ रुकता नहीं है। हुँ, तो जब वो लड़की मूव ऑन कर जाएगी, वो भी तो यूज़ कर रही है ना, वो भी जब हुँ, मूव ऑन कर जाएगी, ये दूसरी लड़की को देखेगा, तीसरी लड़की देखेगा। बट निकाह करना इज़ अ वेरी नेक अमल है ना कि भाई मैं इसको राइट्स देना चाहता हूँ, हुँ, मैं इसको नाम देना चाहता हूँ। राइट। मेरा लेकिन एक प्रॉब्लम राबिया ये है कि मुझसे जब एक दफ़ा सवाल किया गया था कि मतलब मेरे हस्बैंड ने अगर एक हुँ, दिन किसी को ले आए, राइट, ठीक है? तो मैं क्या करूँगी? तो मैं बड़े प्यार से अपने हस्बैंड को छोड़ दूँगी। ठीक है। देखें अफ़ेयर करके लाना इज़ डिफरेंट। और आप वो जो मैंने एक वजह बताई थी ना कि डिवोर्सी और बेवा है और मतलब इस सिचुएशन और आप शादी कर रहे हैं, इट्स डिफरेंट। अगर आप अफ़ेयर करके किसी को घर में लेकर आ रहे हैं, इस बात पे मैं साथ दूँगी औरतों का, इसका मतलब वो बहुत पहले धोखा दे चुका। और इरम, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी बिकॉज़ यू आर एम्पावर्ड वुमन।
यस। आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी बेटियों को और बच्चियों को इतना एम्पावर करना चाहिए कि वो जब चाहें अपनी लाइफ के लिए कोई राइट डिसीजन लेना या अपने लिए स्टैंड लेना तो वो वो करें। ले सकती हैं और मेरा यही वजह है, शायद बहुत सारी मेरी सोच भी इसी वजह से इस टाइप की है कि मैं फाइनेंशियली, मैं एजुकेशन वाइज़ या चलो फाइनेंशियली ना भी हो कि अगर नई जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैं जब चाहूँ मैं इस चीज़ को अनेबल कर सकती हूँ कि भाई हाँ, मैं छोड़ सकती हूँ। तो मैं इसलिए भी ये डिसीजन ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन पे खर्चा किया। अच्छा, जब मेरे पेरेंट नहीं कर सके, देयर वाज़ अ टाइम जब अब्बू को कैंसर हुआ, आई हैड टू फंड माई सेल्फ। मैंने जॉब करके अपनी एजुकेशन पे लगाया। सबसे पहले एजुकेशन करी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की, फिर मैंने सोचा शादी का। और हमारे यहाँ माँ-बाप कितने पैसे लगा देते हैं बच्चों की शादियों पे? सिर्फ़ उतने जो वो 2, 3, 4 करोड़, मैं कहती हूँ 50, 60, 70 लाख भी लगाते हैं। वो सिर्फ ये सोच के जमा कर रहे हो सारी ज़िंदगी कि इसको मुझे एमफ़िल करवाना है, इसको मुझे मास्टर्स करवाना है, या ये मुझे कोई एमआईटी बिजनेस स्टार्ट करवा के बिज़नेस दें। स्टार्ट करवाना है और ये इतना सारा जो जब ये 17-18 साल की होगी मैं इसके साथ एक स्टार्टअप जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कराऊँगा। पढ़ाई भी करे और साथ में वो भी करे, लीडरशिप उसको आए ताकि। और वो इतनी सेल्फ सफिशिएंट हो कि एक बड़ी अच्छी बात एक दूसरे होस्ट ने की थी कि अगर एक डिवोर्सी औरत या बेवा औरत डाला से निकलेगी हुँ, तो फिर कोई इसको छेड़ सकता है? कोई नहीं। गार्ड उसको छेड़ सकता है? लेकिन वही लड़की अगर जॉब ढूँढने के उसमें परेशान हुई, सब्जियाँ खरीद रही है, अपने बच्चों के लिए मैनेज कर रही है, ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हो सकी है, ज़्यादा मतलब वो अच्छी जॉब नहीं कर सकती हुई, तो वो तो हर कोई उसको छेड़ रहा होता है, हर कोई उसको यस। ताना मार रहा होता है। यस, और यहाँ पे जब हम दूसरी शादी की बात करते हैं कि जो एक है ख़वातीन की भी एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ है जो ये सोच रखता है कि अपने मर्दों को दूसरी शादी करने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा हैं दीन के हिसाब से। तो हर ख़ातून जो है वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी एन्जॉय कर सके, ये एक कॉन्सेप्ट चल रहा है पाकिस्तान में। एक ग्रुप ऑफ थॉट है जो इसको सपोर्ट करती हैं कि मर्द को दूसरी शादी करने की औरतों को इजाज़त देनी चाहिए जिससे वो चाहे। बट मेरा यहाँ पॉइंट है कि वो ही ख़वातीन जो दूसरी शादी के लिए एलिजिबल हैं, वो एक स्ट्रगलिंग मर्द से क्यों नहीं शादी करती? उन्हें भी अपने से 20-25 साल बड़ा मर्द तो एक्सेप्ट है शादी करने के लिए, जो फाइनेंशियली स्टेबल है। लेकिन वो उस ख़ातून की बात जो पहली बीवी है, वो तब उसकी लाइफ़ में आई थी जब वो कुछ नहीं था। हुँ, उन्होंने मिल के घर बनाया, मिल के बच्चे बड़े किए, मिल के काम किया। अगर उसने घर देखा तो उसने काम किया। वो सारी ज़िंदगी उसका सपोर्टिव हैंड रही है। तो आप उसकी जगह क्यों लेना चाहती हैं? आप एक स्ट्रगलिंग मर्द की तरफ जाएँ ना, बहुत स्ट्रगलिंग मर्द आपको मिल जाएँगे, जो कि दूसरी शादी नहीं करना चाह रहे होंगे, पहली शादी होगी जिनकी। तो आप वहाँ क्यों नहीं जाती? मेरा एक ये पॉइंट होता है हमेशा कि अगर ख़वातीन भी ऐसी हैं व्हिच आर ओके कि हाँ, हमें कोई एक अमीर आदमी मिल जाए, चाहे उसकी दूसरी-तीसरी शादी हो, लेकिन हो सेटल। तो वो उस मर्द की तरफ जाएँ जो स्ट्रगलिंग है, और फिर मेरा ख़्याल है मर्दों को दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं होगी कि वो औरतों को सपोर्ट कर सकें। अच्छा, ये वैसे तो मैंने ये थोड़ा-सा कम ही सुना है क्योंकि जो देखें जो डिवोर्स्ड और बेवा होती हैं वो उनको ऑप्शंस मिलते ही नहीं हैं। हुँ, कितनी भी अच्छी हों, कितनी भी पढ़ी-लिखी हों। ये आप शायद उस क्लास की बात कर रहे हैं जहाँ पे इट्स नॉर्मल कि मतलब अगर हो जाए, हुँ, क्योंकि अब होने लगा है। इफ यू आर वेल ऑफ, अगर आपकी जनरेशनल वेल्थ है, कुछ है, तो आपका आराम से जो है दूसरी शादी हो सकती है। इनफैक्ट कुछ लड़कियों की तो अब हम सुन रहे हैं तीसरी शादी भी हो हुँ, रही है, मतलब डिवोर्स हो के भी तीसरी भी हो रही है एंड देन दे अगेन वांट अ वेरी वेल्दी गाय। तो यस, वो तो मेरे ख्याल से एक है क्लास व्हिच इज़ नॉट वेरी कॉमन। जो हमारी जो जिसको हम बिलॉन्ग करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ ये है कि लड़कियों को नहीं मिलता ऑप्शन। हुँ, और फिर उनको वही ऑप्शन मिलता है जो कि एक 55-60 इयर्स तक का तकरीबन का आदमी हो और वो एक किसी 30 इयर्स से करना चाह रहा हो कि यस, चलो अगर डिवोर्सी भी है, बच्चे ना हों उसके, तो हुँ, मैं फिर करना चाहूँ। तो दे डोंट हैव ऑप्शंस व्हाट आई हैव राइट, सीन। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारी जो औरतें जो इस एज की होती हैं वो फिर रिजेक्ट कर देती हैं ये ऑप्शन, कहते हुए कि भाई ये तो मैं अभी-अभी एक से बेवा या वो हुई हूँ और ये तो कुछ साल के बाद ऐसा ना हो मेरे ऊपर एक दोबारा टैबू पड़ जाए, ये तो कोई देखेगा ही नहीं कि ये एग्ज़ैक्टली, इसकी एज कितनी थी। अच्छा, हार्ट पेशेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन देखिए ना, वही बात है कि ये सिचुएशनल डिपेंड करता है। हाउएवर, अगर मैं फिर भी कहती हूँ, अगर वो 50 साल का है, 55 साल का है एंड ही इज़ ट्राइंग टू हैव, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, करनी चाहिए। 2 क्या 3 शादियाँ करें आप, कि तीनों के अलग-अलग घर हों, तीनों को आप 3 शहरों में रखें, मज़े से आप फिरें पूरे पाकिस्तान में, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्ट्रगलिंग मर्द का एक इश्यू ये आता है, स्ट्रगलिंग मर्द में और नॉन हार्ड वर्किंग मर्द में फ़र्क है। ओके, एक बंदा जो हार्ड वर्क करता दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसे नहीं कमा पा रहा है। थोड़ा-सा लक हुँ, होता है, चीज़ें होती हैं। एक वो है जो कि शोर मचाता है खाली,
और काम नहीं करता, काम नहीं करता। जो ये बहुत लड़की को पाकिस्तानी मर्द है। रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां, वो जो काम नहीं करता ना, जो खाली लेटा रहता है पूरे दिन, फ़ोन पे पबजी खेल रहा होगा और 1 डेढ़ बस आधे घंटे के लिए उसने जॉबें अप्लाई की होंगी और घर में शोर मचाया होगा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं परेशान हूँ बहुत। इस बंदे में और वो बंदा जो कि धक्के खा रहा होगा, बाहर से जब वापस आएगा तो पसीने में होगा, पता चल रहा होगा कि वो उसने पैसे बचाने के लिए वॉक किया है, कभी कुछ किया है, जूते घिसे हुए होंगे, उसका आपको फ़ील हो रहा होगा। और ये हमारी लाइफ में, हम आज किधर भी हों, ये ज़रूर एक टाइम आया होता है। हमने या तो अपने घर में देखा Correct. होता है, अपने वालिद को देखा होता है, या ज़रूर किसी करीबी को देखा होता है। हार्ड वर्किंग बंदे में और एक बेकार बंदे में फ़र्क होता है। और हमें ये देखना चाहिए कि वो जो स्ट्रगलिंग कर रहा है, वो कितना जेन्युइन है। अगर वो ये वाला बंदा है जो सेकंड मैंने आपको बताया है, लाज़िम शादी करें, क्योंकि पैसे तो आने हैं उसके पास। मेहनत के पीछे पैसे ज़रूर आते हैं। और याद ये रखना है कि पैसे जो हैं हमेशा साइकिलों में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे करके आपका पैसा बढ़ता ही जाएगा। देयर इज़ अ टाइम इन लाइफ जब आपके ऊपर आज़माइश आएगी कि आप एक स्ट्रगलिंग बंदे के साथ कैसे रह रही थीं, और वो उस वक़्त आपको देखता है कि ये मेरे साथ कितना ऑनेस्ट है, ये मेरे साथ कितना मुखलिस है, मेरा कितना सपोर्ट कर रही है, या मेरे सर पे चढ़ी रहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पैसे ला के दो। उसी तरह मर्द की भी टेस्टिंग होती है कि जब आप थोड़ा-सा, औरत बीमार होती है तो वो कैसे बिहेव करता है, वहाँ उसकी लॉयल्टी का पता अच्छा, चलता है। हम इतनी सेकंड मैरिज के ऊपर जब बात कर रहे हैं, आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है अरब का, एमिरेट्स का, वहाँ पे आपने काम भी किया है, वहाँ पे आप बड़ी भी हुई हैं। वहाँ पे इट्स वेरी इजी, जो हमारे यहाँ समझा जाता है, जो यहाँ पे मर्द में मिसाल देते हैं कि और मर्द को तो 4 शादियाँ हैं, और अरबों को देखो, शेखों को देखो, वो भी तो करते हैं। वहाँ पे इतना आसान है, और यहाँ पे औरतों के लिए भी एक टैबू है और सोसाइटी के लिए भी एक टैबू है कि मर्द दूसरी शादी ना करे, या मेरा शौहर दूसरी शादी कर लेगा तो शायद मैं रिजेक्टेड हूँ। हुँ। अ, क्यों है इतना फ़र्क, क्यों है? मुझे वाक़ई मेरे लिए थोड़ा-सा कल्चरल शॉक था। तो जब ओके, मेरी क्लासमेट्स थीं, जिनकी 2 अम्मियाँ थीं, ओके। कॉमन था। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ मैंने बड़ा कॉमनली देखा था कि या तो घर अलग हैं उनके, और बिल्कुल एक जैसे घर होंगे, 2 अलग घर होंगे, बच्चे एक जैसे स्कूलों में पढ़ेंगे, एक जैसी गाड़ियाँ होंगी कि जिस टाइप की गाड़ी उनकी है, उनकी दूसरों की भी उसी तरह होगी, और वो अपना टाइम इसी तरह बीच में स्पेंड करते थे, 3 दिन इधर, 3 दिन इधर, 1 दिन अपनी माँ के पास जाके स्टे करना। तो वो इक्वालिटी पे बड़ा बिलीव करते थे, और 3-3 बीवियाँ भी, और ये शेख नहीं के होते, ये नॉर्मल अरब्स में ओके, होता है, इमारातियों में बड़ा कॉमन है। दूसरी चीज़ ये कि उन बच्चों में जो है ना, एक उनकी एक्सटेंडेड ब्लड लाइन होती है। ओके, तो उनको ये पता होता है हमारा बाप एक है, ओके। ठीक है? तो उनकी जायदादों का भी बँटवारा इसी तरह होता है, चीज़ें भी इसी तरह शरिया तौर पे होती हैं। वहाँ होती हैं इश्यूज़, जब उनकी बहुएँ आती हैं ना, इश्यूज़ आती हैं, हुँ, लेकिन वो हमारे सगों में भी तो होता है। यस, हमारे कब एक घर में एक दादा के बच्चे अगर हों, तो बड़ी बनती है सब में। राइट। सगे भाइयों में इश्यूज़ आते हैं, तो वहाँ सौतेलों में अगर आ रहा है तो क्या हुआ? लेकिन वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, औरतों इतना की ज़्यादा इनसिक्योरिटी नहीं नहीं, है। औरतें मैंने देखा है इतनी वो अपने में खुश रहती हैं, स्पास जाना उनको बड़ा नॉर्मल होता है, क्या कहते हैं वो गेट टुगेदर हो रहा है, अच्छा फिर अपने इवेंट्स उनके बहुत सारे होते हैं, तैयार होती हैं, बच्चों के साथ कभी कुछ कर रही हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आना शुरू हो गई है कि क्योंकि वही बात पे हम आते हैं कि औरतों ने मर्द को अपना फोकल पॉइंट बना अब दिया है। समझ आई आपकी वो यूनिवर्स, पहली वाली बात, जी, वो यूनिवर्स ये बना यहाँ दिया से ना आ कि रही यही थी। है मेरा सब कुछ, यही है मेरा सब कुछ, राइट, जिसकी वजह से वो मर्द जो है वो नहीं कर सकता सारा कुछ। मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ, है, मेरी आदत है बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करने की चीज़ों में, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि भाई यू आर नॉट द सेंटर ऑफ माय यूनिवर्स। मेरा यूनिवर्स मैं खुद हूँ। मेरे बच्चे सेंटर ऑफ माय यूनिवर्स नहीं है, क्योंकि कल को वो उड़ जाएँगे। वो राइट, अपना-अपना आगे जाएँगे, मैं क्यों उनको रोक के रखूँ, नहीं मेरा ख़्याल रखो, मेरे साथ रहो। मैं केयरटेकर रखूँगी, खुदा ना ख़ास्ता मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे बच्चों की क्या ज़रूरत है कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। मेरे वेरी पीछे ट्रू, अपने डिसीजंस ऐसे लें कि नहीं हमें माँ के पास जाके उसके शहर में रहना है। तुम अपनी लाइफ बनाओ। इसलिए मैं नहीं चाहती कि औरतें अपने आप को यूँ रखें कि कोई और मेरी कायनात है। तुम खुद अपनी एक कायनात हो। तुम अपना राइट, ख़्याल रखो। इसलिए इमारात में मैंने बहुत ज़्यादा इतना कॉमन देखा है कि वो जितनी माएँ थीं, खुश रहना, टिप टॉप रहना, इतनी एजेस में इतनी प्यारी-प्यारी होती थीं, खुश रहती थीं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था उस मर्द से, क्योंकि बाकी उनकी चीज़ें कैटर हो रही होती थी। अगेन राइट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हों कि वो अगर दूसरी शादी भी कर रहा है तो आप अपने में खुश रहें, बच्चों को आप अपना इतना एम्पावर करें कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता आई थिंक किसी आज इंसान की की वजह से। पॉडकास्ट का ये बेस्ट मैसेज है कि आपकी कुल कायनात आप खुद होने चाहिए। यस। आपका सेंटर ऑफ यूनिवर्स आप खुद होने चाहिए। इरम, आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें करती हैं कैमरे के सामने, शुरू में मैंने कहा था। कहाँ से सीखी? लाइफ जर्नी थी, बुक लर्निंग है, या आप बात करने से पहले घर में क्या-क्या
कह के आती हैं आज मेरा पॉडकास्ट है, आज मैंने जो है ना ये वाला भाषण देना है, और उसके पीछे कोई रियलिटी नहीं होती। मैं जानती हूँ कि आपकी एक स्ट्रगल लाइफ है, मैं चाहती हूँ आप कैमरे के सामने भी मेरी फेलियर्स हैं, मेरी गलतियाँ हैं। ओके, जिनसे मेरी आपने सीखा। यस, ये मेरी सारी गलतियाँ हैं और ये वो गलतियाँ हैं जो कि जब मैं थोड़ा-सा बैठती थी शायद अल्लाह ताला ने एक वो नज़र दी थी। हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो विलेन होते हैं ना तो एवरीथिंग इज़ जस्टिफाइड इन देयर हेड। जब वो कुछ बुराई करते हैं तो उनके ज़हन में उनको ये हकीकत होती है कि हाँ, ये मैंने इसलिए बुराई की है कि ये डिज़र्व करती है। मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैं कभी विक्टिम भी प्ले। यस और वो यूँ करते थे कि मैंने कोई गलत थोड़ी किया है, हाँ, अगर मैंने उसके ऊपर ज़ुल्म किया तो वो डिज़र्व करती है। मैंने जब गलतियाँ की हैं, तो मुझे थोड़ी ही देर लगती थी 24 आवर्स विथिन 24 आवर्स कि मुझे फ़ील हो जाता था कि ये मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो आपने अपनी ये सब आपकी लाइफ ये मेरी लर्निंग। अपनी लाइफ़ है, ये मेरी अपनी गलतियाँ हैं, ये मेरी अपनी लर्निंग्स हैं, जो मैं बातें करती हूँ। हर चीज़ जो मैंने बात की है, उसके पीछे कोई ना कोई एक कहानी है जो मुझसे बहुत करीब है। या वो मेरे नेटवर्क में कोई बहुत करीबी है, या वो मेरे दोस्त हैं, या वो मेरे अपने घर की या एक आध एक्सटेंडेड फैमिली की बात है। लेकिन मेरी अपनी आँखों देखी बातें हैं सारी जितनी भी मैं करती हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्योंकि आप एम्पावर्ड हैं, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो आपके लिए ये सब डील करना इतना आसान है? या शुरू से जो इरम थी उसके अंदर ये था? शुरू से ही मैं थोड़ी-सी ऐसी हूँ, क्योंकि पहले मैं खलंडरी सी थी, आई वाज़ नॉट सीरियस इन लाइफ़। फिर अब्बू को जिस वक़्त कैंसर हुआ था एंड आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर, उससे पहले मैंने ये कन्वर्सेशन सुनी थी कि क्यों इसको यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं? क्या करेगी? इंजीनियरिंग क्यों कर रही है? क्या हुँ, फ़ायदा है? ये तो खेलों में लगी रहती है, इसका स्पोर्ट्स बहुत आगे है, इसकी शादी कराएँ बस, इसके दोस्त बहुत हैं, इसकी नेटवर्क बहुत बड़ा है, ये दोस्तियाँ बहुत करती है, क्योंकि बाकी मेरे भाई-बहन ज़रा पढ़ाकू से थे, इंट्रोवर्ट से थे। उस जगह से जब मुझे एक तरह से एक भूख लगी है ना कि नहीं मुझे कुछ बनना है, मेरे अंदर एक गुस्सा भी डेवलप हो गया था, एक एग्रेशन आ गया था बहुत ज़्यादा कि जब मैं कोई और मुझे लगता था मेरा टाइम बहुत कम है और राइट। जब-जब मेरी बर्थडेज़ आती थी मैं उसमें उदास हो जाती थी कि अब मैंने क्या कमाया? अब मैंने क्या किया इस साल? कमाने की इतनी भूख क्यों थी? कमाने की इसलिए थी कि लोगों को प्रूफ करना था। कि ज़रूरत भी थी या सिर्फ़ मैं प्रूव लड़के करनी थी? लड़के से कम नहीं थी। ज़रूरत शायद इतनी नहीं थी क्योंकि अब्बू माशाल्लाह फिर बेहतर हो गए थे। लेकिन ये कि फिर मैंने ज़िम्मेदारियाँ ले ली, भाई-बहन को पढ़ाने की भी और ब भाई की यूनिवर्सिटी का भी, अपनी भी। औरतों को क्यों प्रूव करना होता है हर वक़्त? यही तो है, इसे एम्पावरमेंट कहते हैं कि आपको साबित करना पड़ता है कि मैं इस लायक हूँ इस काम की। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज़ टू डू दैट इज़ द बेस्ट रिवेंज इज़ सक्सेस। यस। और ये मेरे मेरे हस्बैंड भी इतना मुझे बार-बार कहते हैं जब मैं कोई प्रॉब्लम लेकर आती हूँ, कहते हैं नहीं इरम सक्सेसफुल हो दैट इज़ द बेस्ट रिवेंज। जो हुँ, तुम्हें गिराना चाहता है, जो तुम्हारी बुराई करता है वो मजबूर हो जाए कि वो तुम्हें ही बुलाए कि राइट। शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर। और इसलिए मेरा जो शायद वो क्रेज़ था, वो मुझे माशाल्लाह टेक डेटा, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को तक ले गया और जो मैंने सोचा था 40 साल की उम्र में सैलरी होगी, जो मैं 17-18 पे सोचती थी, वो मैंने 26 साल की उम्र में कमाया। मैनिफेस्ट किया। यस एंड आई यूज्ड टू मैनिफेस्ट करती थी और मुझे ये होता था कि नहीं ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा, मुझे कौन रोक सकता है? और ये जो फ़ील्ड चेंज की, क्या इसके पीछे क्या पैशन था? ये तो इसलिए कि जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मुझे फ़ील हुआ कि देयर इज़ सच अ ह्यूज गैप और 2 साल त 3 साल जो यहाँ मैंने काम किया उसमें भी मुझे फ़ील होता था कि हाल्फ ऑफ द टाइम पीपल वुड से कि ये मेरा मतलब नहीं है। राइट। वो चाहे लिख रहे हों, बोल रहे हों, कुछ भी कर रहे हों। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस बाहर का या और शुक्र है यहाँ का एक्सपीरियंस मैंने ले लिया क्योंकि मुझे लोग बड़े मज़े से कहते थे, "आप तो मज़े से बाहर से आई हैं, आपको क्या पता?" अब मैं बताती हूँ मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी राइट। पॉलिटिक्स हुई है, मुझे भी लोगों ने पुल डाउन किया है। हुँ, मुझे वो फीलिंग आई है जो एक पाकिस्तानी औरत को वर्क प्लेस पे आती है और राइट। मैंने वो फ़ील किया है। लेकिन ऑफ़ कोर्स क्योंकि मेरा एक एक्सपोज़र था, तो अब मैं लड़कियों को यही समझाती हूँ हाउ नॉट टू फॉल इन दैट ट्रैप। एंड कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक थिंग कि अगर आप कम्युनिकेशन करें, प्रॉपर लीडरशिप स्किल्स लें, तो क्या हल नहीं हो सकता घर में और चाहे बाहर। राइट। थैंक यू सो मच हिरम। कोई लास्ट में, वैसे तो हमने इतनी अच्छी डिस्कशन कर लिया और इतने सारे मैसेजेस चले गए हैं, लेकिन कोई आज की ख़ास बात जो आप अभी जो रह गई हो? जो हमने शुरू की थी फेमिनिज़्म और वुमेन एम्पावरमेंट पे, फेमिनिज़्म से हम बहुत दूर हैं एज़ अ कंट्री। ओके। आप एम्पावरमेंट कीजिए। आपके घर में अगर कोई बच्ची काम करती है, उसको प्लीज़ इतना पढ़ाएँ कि अगर वो थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर सके, थोड़ा बहुत ऑनलाइन कोई काम कर सके, टेलीग्राम पे, किसी ऐप पे तो वो कर सके। अपने आगे-पीछे बच्चियों को एम्पावरमेंट करने पे आएँ, मुकाबला हमें करने में भी बड़ा अरसा है। फेमिनिज़्म वाला, इक्वालिटी वाला खेल मत खेलें अभी। अभी आप सिर्फ़ एम्पावर करना शुरू करें और अपने घर की बच्चियों से, बहुओं से, बेटियों से स्टार्ट करें। मोहल्ला और नेशन हम फिर बाद में देखेंगे, स्टार्ट फ्रॉम योर होम। थैंक यू सो मच हिरम, थैंक यू।
मेरा ख़्याल है कि हमने आज का जो टॉपिक था मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि आज हमने उस टॉपिक पे बात की है जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। ख़वातीन पसंद नहीं करती हैं फ़ेमिनिज़्म के टॉपिक को, जो पसंद करती हैं उनको इतना बुरा समझा जाता है, इंडिपेंडेंट औरत को इतना बुरा समझा जाता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग औरत को शायद मुँह पे तो सब सलाम करते हैं, लेकिन उसकी बैकबाइटिंग बहुत होती है। और हमने इरम की जर्नी से ये जाना कि कोई भी औरत जब वो स्ट्रांगली खड़ी होती है आपके सामने, तो वो सिर्फ स्ट्रांगली खड़ी नहीं होती, उसके पीछे एक जर्नी होती है जिसको वो क्रॉस करके आ रही होती है और अपने आप को प्रूव कर रही होती है। मिलते हैं दोबारा किसी ऐसे ही पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।